चाहती हूँ जब आप इस गवाही को सुनने जा रहे हैं और परमेश्वर की ओर से जब ये गवाही आपके जीवन में आपके पास पहुंची है तो ये ऐसी खाली नहीं जाएगी। क्या मेरे प्रियो, आज आप मेरी गवाही सुनना पसंद करेंगे? अगर ऐसा है तो आज आप इस वीडियो को पूरा देखें और जो परमेश्वर ने मेरे जीवन में काम किया आज मैं आपके सामने वही मैं बताना चाहती हूँ कि सच में जब हम परमेश्वर के ऊपर भरोसा या विश्वास रखते हैं तो परमेश्वर का अद्भुत कार्य, अद्भुत आश्चर्य कर्म हम अपने जीवन में हम देखते हैं। चाहे वो पर्सनल लाइफ में हो, चाहे पारिवारिक लाइफ में हो, या फिर हम किसी और के लिए भी प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है और वो उत्तर देता है। अगर आप इस गवाही को सुनना चाह रहे हैं तो इस वीडियो का पूरा जरूर देखें और मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर आपके भी जीवन में अद्भुत कार्य करेंगे, बल्कि आप इस गवाही को सुनकर प्रभु की महिमा के लिए तैयार हो जाएंगे, प्रभु की स्तुति के लिए तैयार हो जाएंगे और आप भी सोचेंगे कि जब मैंने परमेश्वर पे भरोसा किया है और मैं जब प्रार्थना कर रहा हूँ या कर रही हूँ, परमेश्वर मेरे जीवन में कार्य करेंगे, प्रभु मेरी भी प्रार्थनाओं को उत्तर देंगे, प्रभु मेरे जीवन में काम करेंगे, प्रभु मेरे बच्चों के भविष्य को अच्छा बनाएंगे, उनके करियर को अच्छा बनाएंगे, उनके जीवन में किसी भली वस्तु की घटी होने नहीं देंगे। यदि आप किसी बात, किसी समस्याओं को, किसी बीमारी को, किसी तकलीफ को लेकर यदि प्रार्थना कर रहे हैं और अभी तक आपकी प्रार्थना को उत्तर नहीं मिला है, अपनी गवाही के द्वारा आज मैं आपको उत्साहित करने जा रही हूँ। परमेश्वर आज आपके जीवन में अद्भुत कार्य करने जा रहे हैं। अगर आप परमेश्वर के चमत्कारों को देखना चाहते हैं, जिस प्रकार से भजनकार कहते हैं 34 अध्याय में लिखा हुआ है कि इस दिन जन ने पुकारा तब यहोवा ने सुन लिया और जितनों ने उसके ऊपर विश्वास किया उन्होंने ज्योति पाई है और उनका मुंह कभी काला नहीं होने पाया। जवान सिंहों को घटी हो सकती है लेकिन परमेश्वर के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। मेरे प्रियो, जब आप इस गवाही को सुन रहे हैं, परमेश्वर आपके जीवन में काम करने जा रहे हैं। जब आप इस बात को विश्वास के साथ रिसीव करते हैं तो परमेश्वर का काम अपने जीवन में देखने पाएंगे। जब परमेश्वर ने मेरे जीवन में काम किया तो मेरे मन में आया कि मैं आपके सम्मुख अपनी गवाही को रखूं। जब मेरी शादी हुई थी मैं रेंट के घर पर थी और वचन बोल बोल कर मैंने प्रार्थना करना शुरू कर दिया। मुझे नहीं पता था कहाँ से होगा और कैसे होगा। मेरे हस्बैंड की इतनी अच्छी इनकम भी नहीं थी, लेकिन थोड़े इनकम में भी परमेश्वर ने हमें किसी के सामने हाथ फैलाने नहीं दिया, किसी से मांगने नहीं दिया। परमेश्वर ने भरपूरी के साथ सब कुछ करता रहा। वो मुझे यहाँ से डायरेक्ट मैं दूसरे रेंट के घर में नहीं जाना चाहती हूँ, बल्कि यहाँ से मैं अपने घर में जाना चाहती हूँ। डायरेक्ट मुझे अपने घर जाना है, इस घर से मैं अपने घर जाना चाहती हूँ। और परमेश्वर ने अद्भुत रीति से कार्य किया और हमें सुंदर सा घर लेने के लिए परमेश्वर ने मदद किया। मैं आज आपको बताना चाहती हूँ मेरे प्रियो, आज मैं रेंट के घर पर नहीं हूँ, आज मैं अपने घर पर हूँ। प्रभु की नाम की स्तुति हो, प्रभु की नाम की महिमा हो, बड़ाई हो, क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों को कभी भी तुच्छ नहीं जानता। हो सकता हमारे विश्वास में घटी हो, कमी हो, हम सही विश्वास ना कर पा रहे हो, हमारा प्रार्थना जीवन अच्छा ना हो, हम विश्वास में इतने अच्छे ना हो, लेकिन परमेश्वर टूटे हुए हृदय को कभी तुच्छ नहीं जानता, बल्कि टूटा हृदय परमेश्वर के योग्य है। मेरे प्रियो, आज आपको मैं उत्साहित करना चाहती हूँ, यदि आप रेंट के घर पर हैं, यदि आप किसी विषय को लेकर प्रार्थना कर रहे हैं, यदि बीमारी को लेकर प्रार्थना कर रहे, समस्याओं को लेकर प्रार्थना कर रहे, संकट मुश्किलों को लेकर प्रार्थना कर रहे हैं, जिस प्रॉब्लम्स को लेकर जब आप प्रार्थना कर रहे हैं, यदि आपकी प्रार्थना को उत्तर नहीं मिला है तो आप निराश ना होए, आप हताश ना होए, आप दुखी ना होए, बल्कि विश्वास रखे, हिम्मत रखे, ढाढ़स बांधे और विश्वास का कदम आप बढ़ा है और वचन को बोलकर जब आप प्रार्थना करना शुरू करते हैं, वहीं से परमेश्वर का कार्य होना शुरू हो जाता है। कई ऐसे भाई बहन है जिनको प्रार्थना करना नहीं आती है, आप परमेश्वर से कहे प्रभु इस वचन में ये लिखा हुआ है,
अब उन वचन को बोल के जब प्रार्थना करने लगेंगे, सर्वशक्तिमान का परमेश्वर का कार्य आपके जीवन में शुरू हो जाएगा, जिस प्रकार से परमेश्वर ने मेरे जीवन में कार्य किया। मुझे इतना अच्छे से बोलना नहीं आ रहा है कि मैं किस और अच्छी रीति से मैं आपके सामने अच्छी गवाही को प्रस्तुत करूं, लेकिन जो परमेश्वर ने मेरे जीवन में काम किया, सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने मुझे लज्जित नहीं होने दिया। बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा इस घर को लेने के लिए, लेकिन परमेश्वर ने हर एक मार्ग को खोला, हर एक दरवाजे को खोला, हर एक समस्याओं को दूर किया, प्रॉब्लम्स को दूर किया। लोग बहुत कुछ कह रहे थे, परमेश्वर ने उनके मुंह को बंद किया और परमेश्वर ने हमारे लिए सीधा मार्ग निकाल दिया, क्योंकि वचन में लिखा है, यिर्मयाह 33:3 में लिखा है, जब तू मुझसे प्रार्थना कर, मैं तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा। मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, जो हमारी आंखों ने नहीं देखी, कानों ने नहीं सुनी, चित्त पे नहीं चढ़ी, परमेश्वर हमें और आपको ऐसी आशीष देना चाहता है। अपने प्रेम रखने वालों को वो आशीष देना चाहता है। यदि आप उनसे प्रेम रखते हैं और आप समस्याओं में हैं, आप विश्वास करते हैं, तो आज से आपका दुख ज्यादा समय तक नहीं रहेगा, आपकी समस्या ज्यादा समय तक नहीं रहेगी, आपकी परेशानी ज्यादा समय तक आपके पास नहीं रहेगी। परमेश्वर यूं ही कार्य करने वाला है और आपको छुटकारा जरूर देगा। यदि आपको इस गवाही के माध्यम से आपको परमेश्वर ने छुआ है और बातें की है, तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। प्रभु के नाम की स्तुति हो। जब आप विश्वास करेंगे तो प्रभु के कार्य को आप देखेंगे। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी इस गवाही को सुनकर आशीषित हुए। प्रभु के नाम की स्तुति होने पाए। प्रभु बढ़े, हम घटे, और प्रभु के नाम की महिमा हम सब मिलकर करते रहे, और प्रभु के नाम की महिमा करते हुए अपने जीवन में उन आशीषों को हम प्राप्त करते रहे। प्रभु के नाम की स्तुति के साथ आप सभी को जय मसीह की।